बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में नौजवानों में एक एहसास बहुत शिद्दत से मौजूद है और वो ये है कि सब नौजवान ये समझते हैं कि CSS का इम्तिहान एक ऐसा इम्तिहान है जिसको पास करके कामयाबी का दरवाज़ा खुल जाएगा। आजकल हर नौजवान ये समझता है कि ये इम्तिहान वो इम्तिहान है जिसमें से गुज़र के आपको ओहदा भी मिल जाएगा, दौलत भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, शोहरत भी मिल जाएगी और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हम बहैसियत कौम बहुत मुतासर हैं। आज हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। इस वक्त जो CSS का रिज़ल्ट आया है उसमें बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स की है। आमतौर पे माँ बाप ये समझते हैं, सारी ज़िंदगी उनका ख्वाब होता है कि बच्चे डॉक्टर बनेंगे, और अगर बच्चे डॉक्टर बनने के बाद भी ये महसूस करें कि अब उन्हें कुछ और बनना है तो फिर ये तो एक बड़ी ताज्जुब की बात है और सोचने की बात है। इस वक्त CSS के इम्तिहान में जो बच्चे पास हुए, जो असिस्टेंट कमिश्नर बने, पुलिस ऑफिसर बने, मुख्तलिफ़ शोबों में गए, उनकी एक बड़ी तादाद डॉक्टर्स है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, जो मेडिकल की तालीम का सबसे बड़ा इदारा है, यानी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से MBBS किया और उसके बाद इस दफ़ा CSS के इम्तिहान में कामयाब होकर वो एक टॉप रैंक्ड ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर एहसन शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त CSS के इम्तिहान को पास करके अब तो माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तुसी तो पहले भी डॉक्टर साहब सी, अफसर बन गए हो, कैसा लग रहा है? ये बहुत वंडरफुल फीलिंग है, लेकिन इस वंडरफुल फीलिंग के साथ साथ आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सो इट्स अ गुड फीलिंग आई वुड से। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, आपने क्यों दिया CSS? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब जो है इतना सादा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हर इंसान को सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए। When I was doing my FCPS in Mayo Hospital। अच्छा, आप FCPS भी कर रहे थे? जी, मैं FCPS मेडिसिन कर रहा था। मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की 2023 में। अच्छा, यानी MBBS के बाद आपने FCPS की तालीम भी, वो जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी मुकम्मल कर ली? जी, पूरी मुकम्मल की। उसके बाद फिर ये ख्वाब देखा आपने? जी, ट्रेनिंग के दरमियान ही मैंने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि ट्रेनिंग से मैं मुतमिन नहीं था और मेरे ख्याल में जो पर्सनल डिसकॉन्टेंटमेंट है वो बेसिकली एक बिगेस्ट मोटिवेशन हो सकती है इंसान के लिए कोई भी करियर ऑप्शन चुनने के लिए। तो मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड पॉइंट टू चेंज माय करियर। एक रीज़न ये थी, और दूसरा ये थी कि जैसे आपने बात की कि सिविल सर्विस का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड कर देता है जो बाकी करियर ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करते। और सैडली इट्स अ बिटर फैक्ट कि पाकिस्तान में मेडिकल प्रोफेशन के हालात जो हैं वो दिन ब दिन अबतर हो रहे हैं, इसलिए भी डिस्कॉन्टेंट और बेचैनी की कैफियत बढ़ रही है। तो किस सेंस में अबतर हो रहे हैं? I may sound very offensive right now, but I think overall जो जॉब का स्ट्रक्चर है, जिस तरह हम सर्विस स्ट्रक्चर की बात करें वो कम्प्रोमाइज्ड है। फिर मशरूम ग्रोथ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, बहुत बड़ी तादाद है और जॉब्स नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अब आप देखिए कि एक जो यंग ग्रेजुएट है वो जब मार्केट में जाता है जॉब के लिए, चाहे वो किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट है, अल्लामा इकबाल से है, किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट है, जब वो मार्केट में एंटर होता है तो ही इज़ ऑफर्ड 30 और 40,000 रुपीज़। तो गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ इन्फ्लेशन और जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसमें तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है सर्वाइव करना। यानी आप समझते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि यार कुछ और रास्ता इख्तियार किया जाए, तो क्यों ना फिर अफसरी का रास्ता इख्तियार किया जाए। बिल्कुल वजह बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, या तो ये ऑप्शन है कि आप अपनी सारी एनर्जीज मुल्क से बाहर जाने में लगा दें, लेकिन वो भी मुल्क से बाहर जाना भी एक बड़ी उस पर कॉस्ट पे आता है। आप ये देखिए कि अगर मैं प्रेफर करता कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं तो मेरी इस मुल्क के साथ जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत वीक हो जानी थी। मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरी बूढ़ी वालिदा हैं, मेरे और जो टाइज हैं वो मुझे बाहर के मुल्क में नहीं मिल सकते, चाहे मैं पाउंड्स में अर्न करूं या डॉलर्स में। सो मेरे लिए तो वो ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा, मैं अब आपसे हट के ओवरऑल बात करूंगा। इस दफ़ा CSS को डॉक्टर्स का CSS क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह बनी? ये फैक्ट शेयर करें। ये इम्प्रेशन बड़ा अच्छा है, बल्कि अगर फिर मैं बायस लगूंगा, ये डॉक्टर्स के साथ साथ किंग एडवर्ड वालों का, आपका हक है बायस होना। किंग एडवर्ड वालों का CSS लग रहा है क्योंकि 9 किंग एडवर्ड के 9 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस बार
पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी असिस्टेंट कमिश्नर बने, असिस्टेंट कमिश्नर बने, पुलिस सर्विस ASP बने और फॉरेन सर्विस में भी, यानी कि टॉप 3 ग्रुप्स में किंग एडवर्ड के 9 डॉक्टर्स मौजूद हैं। इट्स अ ह्यूज चंक आई थिंक। और किंग एडवर्ड फिर मेरा ख्याल है सबसे बड़ा अफसरों का बन जाएगा इदारा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहले तो ये समझा जाता था कि गवर्नमेंट कॉलेज से, लम्स से सबसे ज़्यादा तादाद जाती है। तो इस दफ़ा किंग एडवर्ड, इसके अलावा भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं मेरा ख्याल है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। डाउ मेडिकल कॉलेज से हमारे एक दोस्त हैं जो जिनका ताल्लुक सिंध से है, उन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह सरगोदा मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर्स हैं, गुजरावाला मेडिकल कॉलेज से, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ एक तो बल्कि शायद बहुत ज़्यादा स्टोरी मशहूर भी हो रही है कि एक डॉक्टर साहब हैं वो और उनकी बेगम, उन्होंने इकट्ठे किया है एबटाबाद मेडिकल कॉलेज के, शायद वो हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं मुझे कि क्या आपको ये लगता है इस सारे एक्सरसाइज के दौरान कि ये जो वालिदैन शुरू में बच्चों को डॉक्टर बनाने की तरफ लग जाते हैं, क्या ये वजह भी हो सकती है कि वो बच्चे ज़हनी तौर पे डॉक्टर बनने के लिए तैयार नहीं होते और बाद में वो सोचते हैं कि हम कुछ और बने? ये सवाल बड़ा अच्छा है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ कोट करनी है। एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात थे कार्ल यंग, जिन्होंने बुनियाद रखी नफ्सियात की। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि किसी भी फ़र्द पे इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता कि वालिदैन अपने नामुकम्मल ख्वाबों का बोझ उस पर डाल दें। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की, यानी जो वो खुद बनना चाहते हैं जी, पाकिस्तान की मिडिल क्लास के वालिदैन जिन्होंने कभी अपनी जवानी में डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था, अगर किसी वजह से वो पूरा नहीं हो सका तो उन्होंने बच्चों पे वो बोझ लाद दिया। जब बच्चे बड़े होते हैं, शऊर की सतह पे पहुंचते हैं, तो वो एनालाइज करते हैं अपनी शख्सियत को। अगर वो मैच नहीं करती मेडिकल प्रोफेशन के साथ, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड चॉइस टू चेंज द करियर। बहुत बड़ी तादाद एक ये भी कहती है, लोग एतराज़ करते हैं कि जी डॉक्टर बनाने पे हुकूमत का इतना पैसा लगता है और उसके बाद वो CSS की तरफ आ जाते हैं, तो ये तो बड़ी ज़्यादती नहीं है? ये एतराज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 18 है वो हमें अलाउ करता है कि हर सिटीज़न को हक है कि वो किसी भी शोबे को इख्तियार कर सकता है और किसी भी शोबे को छोड़ सकता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह के एतराज़ात नहीं ठहरते। यानी आप समझते हैं कि डॉक्टर्स की तादाद अगर इस तरफ आ रही है तो ये उनका हक है, वो आ जाएं तो उन्हें कोई मसला नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपको क्या ये लगता है कि इसके पीछे एक पूरी कौम के अंदर एक क्रेज़ है अफसर बनने का, ये भी एक वजह बनती है? पूरी कौम का नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो भी करियर रिवार्डिंग होंगे इन टर्म्स ऑफ वैलिडेशन, सिविल सर्विस में लोग इसलिए आते हैं कि पब्लिक में एक्सेप्टेंस है इसकी। एक टाइम था, अगर हम बात करें आज से 2 डेकेड्स पहले की, तब ये एक्सेप्टेंस डॉक्टर्स को मिलती थी, अब सैडली वो नहीं मिलती। तो सिविल सर्विस में आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिलती है। लोअर मिडिल क्लास के लिए एक ऑप्शन है टू मूव फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू अ गुड इकोनॉमिक सिचुएशन, जहाँ पे वो मुल्क की डिग्निटरीज के साथ काम कर सकते हैं, अपना इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए भी बेहतर कर सकते हैं, लोगों के लिए भी। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द रीज़न। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर एहसन शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने बात की कि डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद CSS की तरफ क्यों आ रही है, और मेरा ख्याल है इनके जो सवालों के जवाब थे वो काफ़ी हद तक मुतमिन कर देने वाले थे। आप अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। आप हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अल्लाह हाफ़िज़।